कैसे हैं बच्चों। मैं आपका विज्ञान अध्यापक बलजीत सिंह। कल हमने भौम जल स्तर जो है उसके अवक्षय के कारण पढ़े थे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है जल प्रबंधन। बहुत सारे गांवों में भी और सभी शहरों के अंदर पानी की जो आपूर्ति है वो पाइपों के द्वारा की जाती है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि कुछ स्थानों के ऊपर पाइप जो है वो टूट जाते हैं, उनसे पानी बह करके बेकार चला जाता है, या कुछ स्थानों के ऊपर पानी की जो टूटियां हैं, नल हैं, उनको खुला छोड़ दिया जाता है और वो पानी बह करके व्यर्थ चला जाता है, बेकार चला जाता है। यानी पानी का जो कुप्रबंधन है वो सरकारी स्तर के ऊपर भी और व्यक्तिगत स्तर के ऊपर भी हो सकता है। हम जानबूझकर या अनजाने में भी कई बार पानी जो है उसको बेकार करते रहते हैं। जैसे मंजन कर रहे हैं, ढाड़ी बना रहे हैं, उस समय हम नल को खुला छोड़ देते हैं। नहाते समय फव्वारे से देर तक नहाते रहते हैं, जिसके कारण पानी जो है वो बड़ी मात्रा में बर्बाद होता है। कुछ हमारी टूटियाँ जो हैं वो यदि ठीक ढंग से काम नहीं करती हैं तो उनसे पानी का रिसाव होता रहता है और एक बड़ी मात्रा में जल जो है, पानी जो है वो बर्बाद हो जाता है। वर्षा का जो पानी हमें मिलता है, आप सभी ने देखा है, वो तुरंत नालियों से बह करके बेकार चला जाता है। हम उस पानी को रोक नहीं पाते हैं और शहरों के अंदर तो विशेष रूप से वो पानी जो है वो सीवरेज सिस्टम से होकर के बाहर चला जाता है, वो ज़मीन के नीचे भी रिस करके नहीं जा पाता, जिसके कारण से ज़मीन के नीचे जो भौम जल स्तर है उसकी पुनः पूर्ति नहीं हो पाती। यानी नीचे पानी जितना हमने निकाला था उतना पानी नीचे नहीं पहुंच पाता। इसके लिए जल संग्रहण का जो कार्यक्रम है वो सरकार ने चलाया है। आजकल प्रत्येक सरकारी इमारत या जो अन्य इमारतें बनती हैं उनके अंदर वर्षा जल को संग्रह करने के लिए संयंत्र लगाना जो है वो ज़रूरी किया गया है। पुराने समय में हमारे देश के अंदर पानी को, बारिश के पानी को विशेष रूप से संग्रहित करने के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। बड़े बड़े हर गांव के अंदर तालाब होते थे। जो ही वर्षा होती थी तालाबों के अंदर पानी भर जाता था और उन तालाबों से रिस करके पानी ज़मीन के नीचे चला जाता था। पीने के पानी के लिए बावड़ी जो है वो बनाई जाती थी, पक्के तालाब जो है बनाए जाते थे और उनका रख रखाव किया जाता था। पारंपरिक तरीका था ये पानी बचाने का, लेकिन धीरे धीरे इन बावड़ियों का या तालाबों का रख रखाव जो है वो बंद कर दिया गया। तालाब जो हैं वो ज़्यादातर अब ख़त्म हो चुके हैं, बावड़ियाँ जो हैं वो भी बंद हो चुकी हैं, तो जिसके कारण से पानी की पुनः पूर्ति जो है वो नहीं हो पाती। खेती के अंदर भी हम पानी जो है उसको बचा सकते हैं। जिस तरह से जो फलदार पौधे होते हैं उसमें पूरी सिंचाई न करके ड्रिप सिंचाई जो है, बूंद बूंद सिंचाई जिसको हम कहते हैं, पौधों के पास से पानी की पाइपलाइन बिछा दी जाती है और जड़ के पास एक छिद्र कर दिया जाता है। उससे पानी जो है वो बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों के ऊपर गिरता रहता है। इसमें पानी जो है बहुत कम मात्रा में लगता है और सीधे पौधे को मिलता रहता है। एक हमारे किताब के अंदर केस अध्ययन है, गुजरात के कच्छ के अंदर भुजपुर जो जगह है वहाँ पे बहुत कम बारिश होती थी, तो वहाँ के लोगों ने जो है पानी की कमी को पूरा करने के लिए क्या किया कि कुछ एनजीओ के साथ मिलकर के, एनजीओ होते हैं जो बिना सरकारी मदद के कुछ जो सहायता करने वाले लोग जो हैं वो उनके साथ मिलकर के उन्होंने इस जल स्तर को पूरा करने का उपाय किया। 1989 के अंदर उन्होंने रुक्मावती नदी है और उनकी सहायक नदियों के ऊपर 18 चेक डैम यानी छोटे बांध जो है वो बना दिए, जिसमें पानी जो है आकर के इकट्ठा हो जाता था। अब इन बांधों से पानी रिस करके ज़मीन के नीचे चला जाता था, जिसके कारण से जो ज़मीन के नीचे भौम जल है उसकी पुनः पूर्ति हो जाती है और बांधों के अंदर जो पानी बचता था उस पानी की मदद से खेती जो है वो की जा सकती थी। तो इस प्रकार से जहाँ पानी की कमी थी वहाँ बारिश के समय पानी को रोक करके और पानी की जो कमी है उसको पूरा किया गया, उसका सदुपयोग किया गया। तो इसी प्रकार से हम भी वर्षा के समय जो पानी बड़ी मात्रा में हमारे पास होता है उसका
सदुपयोग करके पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं। ये आपकी भूमिकाएं दिखा रखी हैं कि पानी जो है मंजन या ब्रश करते समय लगातार खुला न रखें, फर्श की धुलाई करने के बजाय जो है उसके ऊपर पोछा लगाए, नहाते समय जो है वो बाल्टी का उपयोग करें। अब पादपों पर जल की कमी का प्रभाव सभी को पता है। यदि पौधों को पानी कम मिलेगा तो ज़मीन के नीचे से जो खनिज लवण पौधे को मिलते हैं वो नहीं ले पाएंगे और वो सूख जाएंगे, जिसके कारण हरियाली की कमी होगी। हरियाली की कमी होगी, पौधों की कमी होगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जो पूरे का पूरा जो भोजन हमें मिलता है वो भी पौधों से ही मिलता है तो उसकी कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन और भोजन की कमी के कारण से बाकी सारे जीव जो हैं वो नष्ट हो सकते हैं। तो हमें पानी जो है इसके संरक्षण के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। धन्यवाद बच्चों।